नमस्ते छात्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पद्य क्रमांक 8 गज़ल मानिक वर्मा जी द्वारा लिखित यह रचना है। तो यह पद्य के तौर पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि पद्य की अनेक रचनाएं हैं, जैसे दोहा है, पद है, चौपाई है। साथ ही साथ ऐसी कई विधाएं हैं जो पद्य के तौर पर आती है। पिछले कुछ दिन पहले हमने मन इस पद्य के बारे में जानकारी हासिल की। तो मन यह जापान की हाइकू की विधा है। मतलब पद्य की कई ऐसी विधाएं होती है जो कवि पाठकों के सामने पेश करते हैं। तो फिर यहाँ जो कुछ गज़ल का हिस्सा है, यह अरब की यह एक काव्य विधा है। भारत यह देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, इसलिए यहाँ कई तरह की कविताओं की जो कुछ रचनाएं हैं यह दिखाई देती है। तो आज हम गज़ल इस पद्य के बारे में संक्षेप में जानकारी लेने वाले हैं। मानिक वर्मा जी की यह रचना है। तो देखिए, मानिक वर्मा जी ने यह पद्य लिखा है, गज़ल। मानिक वर्मा जी का परिचय: जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। हास्य व्यंग्य के यह सशक्त ऐसे हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी की वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान यह रखते हैं। मानिक वर्मा जी के जो कुछ व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। उनकी जो कुछ गज़लें हैं यह बहुत ही पाठकों के लिए प्रेरणादायी है। तो संक्षेप में पद्य के तौर पर मानिक वर्मा जी ने यह कहा है कि मनुष्य को हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ने की प्रेरणा दूसरों को देनी चाहिए। मानिक वर्मा जी का कहना है कि मनुष्य का जो कुछ बाहरी रंग है, रूप है, यह अस्थायी है। बाहरी रंग रूप से बेहतर अच्छा मनुष्य ने किसे स्थान देना चाहिए? अपने कर्मों पर रखना चाहिए। मतलब मनुष्य की जो कुछ सुंदरता है ये दिखने के बजाय हमारे विचारों में होनी चाहिए, हमारे कामों में होनी चाहिए। यह मानिक वर्मा जी ने गज़ल इस पद्य के तौर पर यह पेश किया है। तो प्रत्यक्ष तौर पर शुरुआत करते हैं गज़ल को। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यह स्वर्णिम मतलब सोने के रंग का, सुनहला। तो देखिए, मानिक वर्मा जी इन पंक्तियों के जरिए कहना चाहते हैं कि किसी भी अट्टालिका के चमचमाते शिखरों को सभी देखते हैं। मतलब बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी दीवारें, कोई भी दिखता है। उन इमारतों की, उन अट्टालिकाओं की प्रशंसा करते हैं और लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं। मतलब कोई भी एक शिखर, कोई भी एक इमारत जब ऊंची होती है तो उसका स्थान हमारे जीवन में भी होना चाहिए। ऐसा हर एक व्यक्ति अपना प्रारूप व्यक्त करता है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों के बजाय
सबसे ज़्यादा जो कुछ अहम ऐसा स्थान है ईंटों को देना चाहिए, पत्थरों को देना चाहिए, कि जिनके कारण ही ये शिखर ऊंचे तौर पर पहुंच चुका है। लेकिन लोग सिर्फ इमारत, उस शिखर की ओर देखते हैं, ईंटों को, पत्थरों को स्थान नहीं देते। कवि माणिक वर्मा जी को इनके जरिए यह कहना है कि मनुष्य का जो कुछ जीवन है ये ऐसा ही है कि जो बड़े बड़े शिखर तैयार करता है, बड़ी बड़ी इमारतें तैयार करता है, उन्हें स्थान नहीं देता। किसने ये इमारत बनाई, किसने ये शिखर बनाया, उन्हें ज़्यादातर स्थान देते हैं। मतलब कष्ट करने वालों को, पीड़ा सहने वालों को हमारे समाज में कोई भी एक स्थान नहीं है। यह जो कुछ प्रारूप है, कवि माणिक वर्मा जी कहते हैं कि यह पूरा गलत है। हमें उन लोगों को भी अहम स्थान देना चाहिए जिनके अमीरों के जीवन में भी अहम स्थान है। जैसे ही यदि नींव की ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही न होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करें। जैसे हीरे को हजारों साल गर्मी में रहकर, दबे रहकर रहना पड़ता है, तभी उन्हें चमक प्राप्त होती है। लेकिन लोग सिर्फ हीरे की चमक को देखते हैं, उन्हें हजारों साल गर्मी में रहना पड़ा, इन बातों को लोग भूल जाते हैं। मतलब कवि माणिक वर्मा जी को यही कहना है कि जो कुछ सच, जो कुछ बात है, वे लोग भूल जाते हैं और झूठी बात सामने लाते हैं। तो यह पूरा सारा सार गलत माणिक वर्मा जी मानते हैं। अगली पंक्तियाँ, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। कोई माणिक वर्मा जी कहना चाहते हैं कि यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाओ। जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है, अर्थात आपके द्वारा जो भी कुछ अच्छे कर्म है वह हर तरफ होने चाहिए। जिस तरह से धूल पृथ्वी से लेकर आकाश तक पहुंच जाती है, उस तरीके से हमारे जो कुछ अच्छे कर्म है पृथ्वी से लेकर आसमान तक पहुंचने चाहिए। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ भी गए, एक जगह पर भी बैठे रहे, आप क्रियाशील नहीं भी हुए तो भी चलेगा, लेकिन किसके समान होने चाहिए? मील के पत्थर के समान। मील का पत्थर जैसे यात्रियों को सही रास्ता दिखाता है, सही मोड़ दिखाता है, उस तरह से यह मनुष्य ने भी क्रियाशील जब नहीं भी हुए तो भी चलेगा, लेकिन मील के पत्थर के समान दूसरों को रास्ता दिखाना चाहिए, दूसरों का मार्गदर्शक होना चाहिए। तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छा प्रारूप भी व्यक्त कर सकते हैं। आगे, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। कवि माणिक वर्मा जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए। हमारे किए गए जो कुछ काम है यह काम भी सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें
मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी ऐसा काम न हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने, एक अच्छे आदमी के तौर पर जाने। हमारा एक भी कर्म ऐसा बुरा नहीं होना चाहिए कि जिस बुरे कर्म पर समाज हमारी और उंगली करे। हमारा कोई भी एक कर्म बुरा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आकर हमें कुछ भला बुरा कहे। तो इन सब के बारे में जो कुछ प्रारूप है ये सही तौर पर रहना चाहिए। आगे, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। कवि माणिक वर्मा जी कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे, बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए और अपना जो भी कुछ सच्चा प्रारूप है वह दिखाना चाहिए। जिंदगी की शक्ल मतलब चेहरा। तो इस तौर पर छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली तासिका में पद्य का अगला हिस्सा। तब तक धन्यवाद।